Well, good morning, my dear students, and welcome back to my YouTube channel IITians Care by अभिषेक जैन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि आप लोग फंक्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे पूरा। तभी फंक्शन को पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर को यदि स्टार्ट करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि फंक्शन में लास्ट टॉपिक होता है इन्वर्स फंक्शन। तो उस इन्वर्स फंक्शन का कंसेप्ट आपको आना चाहिए इसको पढ़ने से पहले, और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं, ऑन टू, मैनी वन, इन टू ए फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए। देन आई कैन से दैट कि आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ और कैसे क्या हम डील करेंगे वो हम सब वन बाय वन सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जहाँ पे लास्ट फंक्शन में बताया था कि एक फंक्शन है f जो कि a टू b मतलब ऐसे जा रहा है, और बोला था वो फंक्शन लेट से y इक्वल्स टू fx है। ठीक है, तो मैंने बोला था इस फंक्शन के इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आपको ये समझाया था एक बार जस्ट फॉर द क्विक रिवीजन कि बोलूँ 1 2 3 4, इसको मैं बोलता हूँ सेट ए, इसको सेट बी, और इसको मैं बोलता हूँ फंक्शन एफ। तो मैंने बोला था कि इस फंक्शन को वन वन ऑन टू होना चाहिए। क्यों वन वन ऑन टू होना चाहिए? क्योंकि आप ऐसे समझिए, यदि मैं इसमें भी 4 एलिमेंट्स लेता हूँ ऐसे, तो मैंने बोला था कि यदि मैं 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 3 का सी के साथ, 4 का डी के साथ ऐसे मैपिंग करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि देखिए कि यहाँ सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूनिकली सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हो गए हैं। तो ये वन वन हो गए हैं, और सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बचा है। या फिर हम बोलूँ कि सेट बी को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो गया है, तो इस फंक्शन को ऑन टू बोलूँगा। तो मैंने बोला था इस फंक्शन का यदि मैं इन्वर्स निकालूंगा तो इन्वर्स क्या होगा, कुछ नहीं, इस फंक्शन को आप बी को पहले लिखोगे, ए को बाद में लिखोगे। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा भाई, एफ इन्वर्स। मैंने आपको बोला था कि एफ इन्वर्स का मतलब ये नहीं है 1/f, ये गलती मत करना, ये जस्ट डिनोशन है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एफ इन्वर्स। ठीक है, तो एफ की पावर इस टाइप से -1, तो 1/f नहीं लिखा हुआ है। मतलब मैं आपको बोलूँ साइन इन्वर्स एक्स, इसका मतलब ये नहीं है 1/sin x। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो मैंने बोला था ये डिनोशन है एक, आपको इन्वर्स फंक्शन को डिनोट करने के लिए। तो यदि मैं इसको बोलूँ तो यहाँ पे बी इसका क्या होगा, ए बी सी डी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शन एफ वन वन ऑन टू था, तो आप सोच सकते हो कि सेट बी का यदि ए का 1 के साथ था तो इस टाइप से हो जाएगा। तो ए क्या हो गया, ए इन्वर्स एग्जिस्ट हो गया है। और मैंने बोला था यदि ये मैनी वन हो गया, लेट्स से इस टाइप से हो गया, ए बी 1 2 3 4 ए बी सी, मतलब 1 का ए के साथ, 2 का इसके साथ, 3 सी 4। तो ऑब्जर्व करो, यदि मैं इस फंक्शन को, अभी देखो ए मैनी वन है, एस है, और ये क्या है, ऑन टू है। तो ऑन टू क्यों है, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड हो चुके हैं। तो यदि मैं इस बात की बात करूँ कि मैनी वन है, अब मैं इसका इन्वर्स लेने जाऊँगा, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि यू विल केम टू नो दिस थिंग, जो कि हमने फंक्शन की डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, ए बी सी 1 2 3 4, मतलब ए जो है वो 1 के साथ भी और ए जो है वो 2 के साथ भी। और मैंने बोला था किसी भी फंक्शन, यदि मैं किसी भी चीज़ को फंक्शन बोल रहा हूँ तो एक एक्स पे 2 वाई नहीं आ सकते हैं। मतलब मैंने आपको इस टाइप से बताया था, एक एग्जाम्पल याद होगा, ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पैराबोला है। तो यहाँ वर्टिकल लाइन टेस्ट करोगे, मतलब एक एक्स पे 2 वाई नहीं आ सकते हैं, ये फंक्शन नहीं है। तो मैंने बोला था क्या करोगे आप, इसको, इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दो, इस टाइप से बना दो। आप ये फंक्शन है क्या, एस फंक्शन है, मतलब एक ग्राफ किसका हो गया, वाई इक्वल्स टू √x। और मैं बोलूँ इसका नीचे वाला भाग, ए वाला, इसका ग्राफ ये किसका हो गया, वाई इक्वल्स टू -√x। तो ये फंक्शन है, एस ये भी फंक्शन है, बट ये कंबाइनली ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एक एक्स पे 2 वाई नहीं हो सकते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये फंक्शन ही नहीं है। इसीलिए बात समझ में आ गई होगी कि इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन का वन वन होना मस्ट है, और मैनी वन पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनटू के लिए आप सोच सकते हो ऐसे ही, इनटू क्यों बोलूँगा मैं कि इनटू क्यों नहीं होना चाहिए,
यदि मैंने आपको बोला 1 2 3 4 ABCD और 1 का ए के साथ, बी का इसके साथ, और 3 का सी के साथ, और 4 का इसके साथ, चलिए एक और ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ई ले लेता हूँ समझने के लिए। तो 4 का डी के साथ कर दिया। तो ऑब्जर्व करेंगे आप कि यदि मैं जब इस फंक्शन की बात करूँ तो इसकी कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगी, क्योंकि ई वाला एलिमेंट एसोसिएटेड नहीं हो रहा है, बट ये 1 1 तो हो गया है, 1 1 इंटू हो गया है। तो इंटू हो गया। अब मैं यदि इसका एफ इनवर्स लेने जाऊँगा तो ए वाले पहले आ जाएंगे, मतलब ABCDE, और ये 1 2 3 4। तो ऑब्जर्व करोगे आप कि ये क्या बात हो गई कि ए का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, 3 का 6 के साथ, और डी का 4 के साथ। और आपको पता है कि यदि ये फंक्शन है तो इस ई एलिमेंट को खाली नहीं होना पड़ेगा। यदि ई एलिमेंट खाली हो गया मतलब ई एलिमेंट किसी से एसोसिएटेड नहीं हुआ है, इट मीन्स कि ये फंक्शन नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि ये ए इंटू नहीं होगा। तो आप समझ गए थे, मैंने आपको जो लास्ट क्लास में जब भी आपको फंक्शन पढ़ाया था, उसका लास्ट टॉपिक पढ़ाया था इनवर्स ऑफ द फंक्शन, उसमें बताया था आपको कि फॉर फाइंडिंग इनवर्स फंक्शन मस्ट बी 1 1 ऑन 2। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर है, ये आपको जस्ट क्विक रिवीजन दे दिया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब नेक्स्ट यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ तो ये क्या है। आप ऐसे सोचिए कि ये कोई मतलब आपका फंक्शन बाई इक्वल्स टू एफ एक्स था, आपने इसका इनवर्स निकाला। तो मैंने बोला था कि इनवर्स क्या निकलता था, जो आपकी भाषा में जो मैंने वहाँ बताया था, जी ऑफ बाई इक्वल्स टू एक्स। मतलब जी जो है एक यदि मैं जी लिखूँ या फिर मैं एफ इनवर्स बाई लिखूँ। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अब आप ये सोचिए कि ये जो फंक्शन एफ है, इस एफ की जगह पे अब आप क्या लेने वाले हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितने होते हैं, जैसे यू नो वेरी वेल, साइन, कोसाइन, टेन और टेंजेंट, और इसी का साइन का उल्टा कॉसेक, सेक एंड दिस कॉट। तो इस 6 फंक्शंस का इनवर्स की हम बात करने वाले हैं। तो यूजुअली मैंने आपको बोला था कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, वो मेनी वन होता है। और मैंने आपको एक बात और भी बोली है कि 1 1 ऑन 2 होना चाहिए फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, फॉर इनवर्स टू बी एग्जिस्ट, या फिर इन्वर्टिबल। मैं बोलूँ फंक्शन को यदि इन्वर्टिबल होना है तो फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन 2। ठीक है, तो फिर मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे क्या होते हैं, मेनी वन होते हैं। ये तो आपको पता है, आप ग्राफ बना के देख लीजिए। और मैं बोलूँगा ग्राफ बना के आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आपको समझ में आ जाएगा तुरंत कि ये 1 1 नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे मेरे मेनी वन होते हैं। तो फिर मैं कैसे इनकी फिर इनवर्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने आपको एक और कंसेप्ट पढ़ाया था क्या, कि हम क्या करेंगे अब, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन, मतलब डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन we will make them 1 1 ऑन 2। ठीक है, क्लियर है। मतलब हम उनकी क्या करेंगे, उनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, एंड रेंज क्या होती है, -1 से 1। अब मैं क्या करना है मुझे, यदि मैं इसका ग्राफ की बात करूँ तो थोड़ा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे मैंने बोला ये साइन का ग्राफ है, ऐसे कुछ आगे जाएगा, ठीक है, इधर पीछे भी जाएगा, ऐसे कुछ जाएगा। तो अब एक बच्चा बोलेगा कि सर यदि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ मैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो देखो इस फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कट कर रहा है, मतलब ये फंक्शन मेरा मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अब इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करो। रिस्ट्रिक्ट कितने से कितने तक कर दो। यदि मैं बोलूँ एक पीरियड की बात करूँ, लेट्स से ये कितना होता है -पाई, ये होता है पाई, तो एक पीरियड कितना है, पूरा 2 पाई हो जाएगा। मैं बोलता हूँ 2 पाई में भी ये रिपीट कर रहा है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करता हूँ तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको इस पॉइंट से -पाई/2 से पाई/2 का रीजन यदि मैं लूँ साइन का, -पाई/2 मतलब यहाँ से लेके यहाँ से, ये वाला रीजन जो मैंने हैच किया है, इतना पोर्शन यदि मैं लेता हूँ तो ये फंक्शन 1 1 बन जाएगा। मतलब मैं यदि डोमेन की बात करूँ, किस डोमेन में, मतलब -पाई/2 से पाई/2 में। ठीक है, और रेंज अभी भी कितनी रहेगी, -1 से 1। मतलब यदि मैं साइन एक्स, एफ है आपका साइन एक्स, तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई कर रहा होगा,
-π/2 π/2 से -1, तो ऐसे फंक्शन का मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको इसको इन्वर्स का ग्राफ बनाना है, तो आप क्या करते हो, y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट इसका, इस साइन एक्स का, देखो आप ऑब्जर्व करेंगे इस साइन एक्स का कितना कैसा ग्राफ बन रहा है, ऐसा ये पॉइंट π/2 है और ये पॉइंट -π/2 है, ये पॉइंट आपका 1 है और ये पॉइंट आपका -1 है। तो आप क्या करो कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट, y इक्वल्स टू एक्स लाइन कैसे बनती है, यूँ कुछ, तो इस लाइन के अबाउट यदि आप इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले लेंगे तो आपको y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। और आपको रिफ्लेक्शन ले तो आपको पता है कि यदि ये पॉइंट आपका a, b है तो इधर पॉइंट क्या हो जाएगा b, a, मतलब यदि इस पॉइंट की बात करूँ तो ये पॉइंट आपका x वाला पॉइंट क्या है π/2 और y वाला पॉइंट कितना है 1, तो इन्वर्स लेने के बाद क्या हो जाएगा, यूँ कुछ, मतलब x वाला पॉइंट हो जाएगा आप कितना 1 और y वाला कितना हो जाएगा π/2, और इधर भी ऐसे ही हो जाएगा, ये जो इधर जा रहा था तो यूँ इधर जाएगा, तो इधर ये समझो ये वाला पॉइंट कितना था -1 एक्स, सॉरी -π/2 एक्स वाला एंड y वाला कितना -1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 -π/2। तो आपको समझ में आना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो अभी देखो ये जो फंक्शन है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया है। क्यों एग्जिस्ट कर गया है, क्योंकि मैंने क्या किया है, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वी विल मेक देम 1 ऑन 2। ठीक है, तो इतनी बात समझ में यदि आती है तो अब हम इन्वर्स फंक्शन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट्स। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम बोलूँ तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, देखो ये एक्स एक्सिस पे π/2 था तो इधर पहुंच गया y एक्सिस पे, एक्स ये 1 था तो ये कितना हो गया 1, ये -π/2, ये पॉइंट -1। ठीक है, तो यदि मैं इस साइन इनवर्स एक्स की बात करूँ तो आप बोल सकते हो कि सर इसकी डोमेन क्या होगी, दिस इतनी -1 से 1, और इसकी रेंज कितनी होगी -π/2 से लेके π/2 तक। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस, नाउ वी कैन स्टार्ट एवरीथिंग। तो इसकी डोमेन कितनी होगी -1 से 1 एंड इसकी रेंज कितनी होगी -π/2 से π/2। ठीक है, चलिए तो फिर अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में मैंने जो पॉइंट आपको बताया वो मैं आपको दिखा देता हूँ थ्योरेटिकली जल्दी से, कि मैं बोलूँगा द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन f a to b exists if f is 1 on 2, दैट इज 1 का नाम क्या होता है इंजेक्टिव, ऑन 2 का नाम कितना होता है सब्जेक्टिव, तो 1 ऑन 2 को मिला के क्या बनता था बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये चाहिए आपको पता होगा, 1 का नाम इंजेक्टिव, ये आपको बताया था, ऑन 2 का नाम सब्जेक्टिव, तो 1 ऑन 2 या फिर मैं बोलूँ इंजेक्टिव सब्जेक्टिव को मिला के क्या बनता था बाइजेक्टिव। ठीक है, एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एफ ए टू बी एग्जिस्ट इफ एफ इज 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव इज गिवन बाय कैसे दोगे, यदि मैं बोलूँ एफ एक्स इक्वल्स टू बाई, ये आपका फंक्शन था तो इसका इन्वर्स क्या होगा एफ इन्वर्स बाई इक्वल्स टू एक्स, और मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है कि दिस एफ इन्वर्स डज नॉट मीन 1/f, तो ये गलती तो कभी करना ही मत, सपने में भी नहीं। ठीक है, दिस इज वन काइंड ऑफ अ डिनोशन फॉर रिप्रेजेंटिंग इन्वर्स फंक्शंस। ठीक है, चलिए तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाने के लिए बोला मैंने आपको लास्ट में जो कंसीडर अ साइन फंक्शन विद डोमेन क्या होती थी साइन फंक्शन की, रियल नंबर एंड रेंज क्या होती थी -1 से 1। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ क्लियरली वी कैन सी दैट साइन फंक्शन इज नॉट अ बाइजेक्टिव। ठीक है, एंड बाइजेक्टिव नहीं है एंड इट इज़ नॉट अ इन्वर्टिबल फंक्शन, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, मैं बोल सकता हूँ
दैट्स वाई we restrict the domain of sine function in such a way that it becomes 1 ठीक है, and hence it would be 1 on 2, ठीक है, चलो वो भी लिख देता हूँ 1 on 2, hence it would become इन्वर्टिबल, मतलब इसका इन्वर्स अब एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। सो वी कैन से फॉर और वी कैन से, सो मैंने लास्ट क्लास में आपको डायग्राम बना के दिखाया था, तो उसी बात को मैं बोल सकता हूँ कि और वी कैन से इफ़ वी कंसीडर डोमेन of sin x minus pi by 2 to pi by 2 instead of considering real number, it can be invertible, ठीक है, या फिर it will be invertible, ठीक है, it will become invertible, ठीक है। तो रेंज पे अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो रेंज तो वही रहेगी। तो देयरफॉर, तो अब आप देख सकते हो कि यदि मुझे, या फिर बोलूँ फॉर इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन टू बी एग्जिस्ट, तो डोमेन कितनी होगी, डोमेन हो जाएगी आपकी कितनी, -π/2 से π/2, और रेंज कितनी हो जाएगी आपकी -1 से 1, जो सेम थी, ठीक है। तो ये सिर्फ साइन के लिए नहीं है, मैं साइन आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया हूँ, जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सभी फंक्शन के लिए होगी, ठीक है, जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, सबकी डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट करके उनको पहले हम बनाएंगे कि वो इन्वर्टिबल बन जाएंगे, तब फिर हम उनके बारे में और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट जब भी फंक्शन पढ़ाया था तो आपको ग्राफ वगैरह तो आपको बताए ही थे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ का मैं y = x लाइन के अबाउट मैं रिफ्लेक्शन लूँगा, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ मिलते जाएंगे, ठीक है। और ये सब मैंने आपको फंक्शन में पूरा क्लियरिटी से पढ़ाया हुआ है। फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहाँ पढ़ाया था वहाँ पे इन 6 फंक्शंस के ग्राफ बताए थे, और जहाँ पे मैंने आपको इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि किसी भी फंक्शन का यदि y = x लाइन के अबाउट हम रिफ्लेक्शन लेते हैं तो वो उसके इन्वर्स फंक्शन का मुझे ग्राफ मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो नाउ अब उठा लेते हैं बहुत अच्छी तरह से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये जो चीज़ है, जो बेसिक पार्ट था, आपको ये चीज़ में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में फोबिया होता है कि ये क्या हो रहा है एक्चुअली, तो वो फोबिया आपका निकल गया होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इन्हीं फंक्शन को मैं शॉर्ट फॉर्म बोलता ITFs, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि द ITFs denoted by T इनवर्स x, मतलब मैं यदि बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं बोलता हूँ TX, ठीक है, मतलब T मतलब फॉर T की जगह पे साइन डाल दोगे तो साइन x हो जाएगा, कॉस डाल दोगे तो कॉस x हो जाएगा, कॉट डाल दोगे तो कॉट x हो जाएगा, कॉसेक डाल दोगे तो कॉसेक x हो जाएगा, और सेक डाल दोगे तो सेक x हो जाएगा, और टेन डाल दोगे तो टेन x हो जाएगा। तो यदि मैं ITF फंक्शन की बात करूँ तो T⁻⁻1x, ठीक है, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू T इनवर्स डज नॉट मीन्स 1/T, ठीक है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में छाप लेनी है अच्छी तरह से, किसने ये गलती की तो समझ लो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला है, ठीक है। तो ITF फंक्शंस आर डिनोटेड बाय T इनवर्स x और आर्क ARC TX ऐसे भी लिखा रहता है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोलना चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ साइन इनवर्स x, इसी साइन इनवर्स x को मैं बोल सकता हूँ क्या, आर्क साइन x, ठीक है। आर्क लिखा है मतलब ये इसका इन्वर्स की बात कर रहा है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है।
तो ये तो हो गया डिनोशन की बात। अब डेफिनेशन की बात के लिए मैं बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि टी इनवर्स एक्स जो ये होता है वो क्या होता है, एक एंगल होता है। वो एंगल कैसे होता है, टी इनवर्स इज एन एंगल, एंगल्स हुज, इसको टी को बोलता हूँ मैं क्या, टी रेशियो, आपको पता है, हुज टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए आप कि एक टी इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, मतलब साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स एक्स क्या डिनोट कर रहा होगा, ए के एंगल को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, तो टी इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टी रेशियो ऑफ विच इज इक्वल्स टू एक्स। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल इस बात का क्या मतलब हुआ, एक बार फिर से जल्दी से, जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या है, ए एन एंगल है एक। ठीक है, तो मैंने बोला लेट एंगल है तो हम एंगल को थीटा से मान सकते हैं। मैंने बोला लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना, कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसी बात का यदि मैंने बोला कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो कॉस इनवर्स रूट 3/2, तो आपको पता होगा कि जो x की वैल्यू रूट 3/2 लोगे तो कितने पे होता है कॉस, 30 डिग्री पे। ठीक है, बट ये याद रखना कि इन ITFs, ठीक है, वी यूजुअली राइट एन एंगल इन रेडियन में हम लेते हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि आपको जो एंगल है वो रेडियन में लेना है, ना कि डिग्री में, नॉट इन डिग्री। ठीक है, तो अब समझ सकते हो 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे, तो जानते होगे आप π/6। ठीक है, तो फिर मैं समझ सकता हूँ कॉस इनवर्स रूट 3/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, π/6। ठीक है, तो इसको पढ़ोगे कैसे, फिर पढ़ोगे आप ऐसे पढ़ोगे इसको कि कॉस इनवर्स रूट 3/2 एक एंगल है जिसके कॉस का वैल्यू कितना है, रूट 3/2 है। फिर से बोलूँ, कॉस इनवर्स रूट 3/2 इज एन एंगल हुज कोसाइन वैल्यू इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको बोला लेट्स से, ऐसे मैंने बोल दिया लेट्स से कॉस इनवर्स 1, तो कॉस इनवर्स 1 कहाँ पे होता है, 0 पे, 0 डिग्री 0 रेडियन, तो वो एक ही हो जाएगा, बस उसमें वही हो जाएगा, तो इस पर ये नहीं लिखता हूँ मैं। ठीक है, 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कितना, कि मैं बोल सकता हूँ कि कॉस इनवर्स 1 ये क्या है, एन एंगल हुज कोसाइन वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो साइन इनवर्स एक्स को कैसे पढ़ोगे, तो साइन इनवर्स एक्स को कैसे पढ़ोगे, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात। बट एक बच्चा बोल सकता है कि सर कि साइन की वैल्यू मैं आप बोलो इस क्वेश्चन के हिसाब से कॉस इनवर्स 1, तो ये चीज़ आप सोच सकते हो कि ये एंगल है, तो ये 0 जो है ना वो अकेला ज़रूरी थोड़ा ना है कि वो सिर्फ 0 एंगल पे ही होगा। बात समझ में आ रही है, मतलब मैं आपको बोलूँ कि यदि मैं बोलूँ देखो ऐसे कुछ मैं बोलता हूँ लेट्स से कि ऐसे कुछ ग्राफ बनता है कोसाइन का, तो ये ग्राफ से आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा बेसिक के तौर पे। तो ये देखिए ये वैल्यू 0, नेक्स्ट ये π/2, नेक्स्ट ये 3π/2, फिर ये 2π पे, तो 2π पे फिर वैल्यू कितनी हो रही है 1, इधर देखो ये -π/2, ये -3π/2, फिर ये इधर पे -2π, तो -2π पे फिर से होने लगी है। मतलब क्या हो रहा है, कैसे सोचोगे फिर आप, तो देखोगे आपकी ये वैल्यू करीब 0 पे थोड़ा ना हो जाएगा, ऐसे तो इन्फाइनाइट एंगल आएंगे, 0 पे भी, 2π पे भी, 4π पे भी, और यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बोलूँ तो -2π पे, -4π पे होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आप सोच सकते हो कि यदि इस क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में बोला था इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कि फंक्शन 1/1 होना चाहिए, तो 1/1 होना चाहिए मतलब एक एक्स पे एक बाई होना चाहिए, या फिर मैं उल्टा भाषा में बोलूँ एक बाई पे एक एक्स होना चाहिए। बट यहाँ तो क्या हो रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। तो इस यदि ये इनफाइनाइट वैल्यूज़ दे रहा है मतलब ये तो फिर वो चीज़ को वायलेट कर रहा है। तो इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कि हम
क्या कैसे हम फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई एक पर्टिकुलर एक्स पे एक ही वैल्यू दे। बात समझ में आ रही है? एक ही पर्टिकुलर वैल्यू एक्स पे, यदि मैं बोलूँ यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी 1, तो इस एक्स की वैल्यू 1 पे सिर्फ एक ही एंगल को शो करे, ठीक है। या फिर मैं इस वाले के लिए बोलूँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू थी कितनी, √3/2, तो आपको पता है √3/2 के लिए 30 पे थोड़ा ना होगा। आप ग्राफ में देखने जाओगे तो देखो √3/2 इधर इधर भी हर जगह में मिलेगा आपको, ऐसे तो आता जाएगा कंटिन्यूस लिखोगे। ये फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है कोस। तो फिर ऐसे फंक्शंस में हम कैसे डील करेंगे, उसके लिए हमारे पास कन्वेंशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले साइन की बात कर लूँ, साइन इनवर्स एक्स में, तो इसमें कैसे देखेंगे हम। तो आपको एक बार साइन के लिए बोलूँ तो साइन आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव एंड फोर्थ में नेगेटिव, ठीक है। और यदि आप जानते होंगे कि मैं साइन, इस साइन की अगली बात कर रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स की नहीं। साइन जो फंक्शन है ये मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। मतलब यदि मैं साइन की वैल्यू रेंज की बात करूँ तो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि यदि इतना सा मैं ग्राफ ले रहा हूँ साइन का, तो ऑब्जर्व करो ये वैल्यू कितनी है 0, और इधर भी ले लेता हूँ चलो इतना, और तो ये वैल्यू कितनी है -1, ये 0 ये 1। तो आपको -1 से 0 जाना है एक, 0 से 1 जाना है कि नहीं। तो सोचो आपको इधर वैल्यू नेगेटिव लेनी है, इधर वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है। तो क्या होता है कि आपको पता है पॉजिटिव इसको दो जगह मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल सकती है और सेकंड क्वाड्रेंट में मिल सकती है, और नेगेटिव वैल्यू आपको फोर्थ में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की नेगेटिव वैल्यू मिल सकती है। तो क्या होता है कि यूजुअली जब भी हम मालूम है साइन की बात करें, साइन इनवर्स एक्स की, फॉर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, वी टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम उसकी पॉजिटिव वैल्यू ढूंढते हैं, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू उसकी हम, नेगेटिव कौन सी वाली, -1 से 0 वाली, वो ढूंढते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो इस वाले का, इसको इतना एंगल कितना होगा, π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ तक, और यदि मैं नेगेटिव में बोलूँ तो कितना होगा, -π/2 होगा कि नहीं। तो बस मैं बोल सकता हूँ कि फॉर फंक्शन साइन इनवर्स एक्स वी टेक या वी कंसीडर फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यूज एंड फोर्थ क्वाड्रेंट फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो एक बच्चा पूछे मेरे से कि सर हम सेकंड या थर्ड में भी ले सकते हैं क्या, एस ले सकते हैं, बट बाय यूनिवर्सल कन्वेंशन, जो कि साइन मतलब इनवर्स फंक्शन जिसने भी मतलब इन्वेंट किए हैं, तो वहाँ पे हमारा कन्वेंशन हम लोगों ने मान के रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस। बट यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट को पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए एंड थर्ड क्वाड्रेंट को आप नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए कंसिडर करते हो तो भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बस आपको उसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। बट ये हम क्यों लेते हैं, फर्स्ट पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल कन्वेंशन, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ कन्वेंशन, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हो कि यदि आपको, मैंने आपको जो बोला था अभी लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कॉस इनवर्स √3/2 बोला था, तो मैंने बोला था √3/2 कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे होगा, फिर आगे और भी वैल्यूज आती जाएंगी क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है। बट जब आप उसकी ये चीज़ डिफाइन कर दोगे कि वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, तब आपको देखना मिलेगा कि कोई भी वैल्यू आप डालोगे उसके अंदर, यदि वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो एक ही वैल्यू निकालेगा बाहर, ठीक है। तो फिर मैं आपको लास्ट जो है डेफिनेशन आपको बताई थी कि साइन इनवर्स एक्स की, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या बोला था, कैसे किसको क्या बोलूँगा, साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज साइन वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स। ये बात तो बिल्कुल सही बात है, बट ये डेफिनेशन पूरी कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ नहीं बोला, इसने ऐसा बोला है कि यदि इसमें एक्स की वैल्यू के इक्वल है और ये एंगल है, तो आपको पता है ये एंगल तो बहुत सारे एंगल दे देगा, बट यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एंड ऑल्सो एंगल शुड बिलोंग्स टू कहाँ, -π/2 से π/2, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि यदि समझने के लिए दिस इज़ -π/2 एंड ये π/2 है, तो ऑब्जर्व करो ये -π/2 यहाँ तक आएगा,
और इधर बीच में एक जीरो आ रहा होगा, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो, और जीरो से फिर पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से जीरो, ये कहाँ मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, जहाँ पे मैं सारी नेगेटिव वैल्यू कंसिडर कर सकता हूँ। और जीरो टू पाई बाई टू ये कहाँ मिलेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पे मैं साइन की सारी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करूँगा, ठीक है। मतलब कहने की बात क्या होगी? कहने की बात ऐसी हो गई कि मैं बोलूँ साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 आपको पता है कि यदि मैं इतने रीजन में बात करूँ, ये 1/2 ये तो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू है तो आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको कहाँ कंसिडर करनी पड़ेगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की 1/2 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा? 30 डिग्री। बट हमने बोला है आपको कि डिग्री में आपको एंगल नहीं लिखना है, आपको लिखना है रेडियन में, तो आंसर विल बी पाई/6। यदि मैं आपको बोलता हूँ कि साइन इनवर्स -1/2, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा कि सर अब आपको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, कहाँ पे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू कंसिडर करेंगे तो वो कहाँ होगा? वो मिलेगा आपको क्या? 0 या फिर बोलूँ -पाई/2 टू 0, तो -पाई/2 से 0 में, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी एक -पाई/6 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो -पाई/6 एंगल होगा आपका, जिसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी? -1/2 साइन की, ठीक है। तो इतना एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट है आपके लिए। तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आती है तो फिर मैं आपको एक कॉस जल्दी से समझा सकता हूँ, बाकी सब समझा सकता हूँ। तो सेकंड में आपको बोलूँ कि बाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको मैं पहले सबसे पहले तो लिखूँगा क्या कि सबसे पहले तो मैं इसके लिए एक इंटरवल डिफाइन कर लेता हूँ। तो इंटरवल डिफाइन कैसे करेंगे? कॉस मेरे को पता है कि कॉस के लिए मैं बात करूँ तो कॉस मेरा फर्स्ट में पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में नेगेटिव, यही होता है। ये तो आपको पता ही है। ऑल सिल्वर टी कप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, एंड टी कप फॉर सी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस हमारा, कॉस एंड सेक जो होते हैं वो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो अब ऑब्जर्व करोगे कि यदि मैं आपको बोलूँ कि कॉस की रेंज की बात करूँ तो -1 से 1, इसकी भी -1 से 1 होती है। ग्राफ आपको पता ही होगा, ऐसा वाला होता है ग्राफ, ठीक है। चलिए इतना और बना देता हूँ। तो ऑब्जर्व करो ये वैल्यू कितनी होगी? -1 की करस्पॉन्डिंग, ये वैल्यू होगी 1 की करस्पॉन्डिंग और 0। तो -1 से 0 में यहाँ ग्राफ मिलेगा, बट मैं इसके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट करूँगा अभी। तो ग्राफ जब बताएंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट अभी कॉस का समझो आप। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि -1 से 1 में बात करूँ तो यहाँ से एक -1 से एक 0 होगा और 0 से 1 होगा। तो -1 से 0 वाली वैल्यू है तो वो नेगेटिव मिलेगी आपको, ठीक है। और 0 से 1 वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो आपको 0 से 1 वाली जो वैल्यू है, मतलब जो आप आर्गूमेंट में डालोगे जैसे cos इनवर्स √3/2, तो ये वैल्यू क्या है? 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो 0 से 1 वाली वैल्यू यहाँ पे आप डाल रहे हो, तो वो वैल्यू आप कहाँ देख सकते हो? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और मैं बोलूँ cos इनवर्स -√3/2, ये नेगेटिव वैल्यू है, ये कहाँ लाई कर रही है? 0 to -1 के बीच में। देखो नंबर लाइन पे देख लो, ये 0 है, -1 है, और -√3/2 क्या होगा? यहाँ कहीं आएगा बीच में। तो -√3/2 जो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, बट बाई कन्वेंशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देखते हैं पॉजिटिव वैल्यूज़ फॉर वैल्यूज़ 0 to 1, और बाई कन्वेंशन सेकेंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं नेगेटिव वैल्यू फॉर वैल्यूज़ 0 to -1, ठीक है। मतलब कॉस के लिए हमको जो इंटरवल है वो डिफाइन क्या हुआ? 0 to पाई, ठीक है। मतलब यहाँ से ए 0 है, ए पाई है पूरा। तो फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको डेफिनेशन क्या हो जाएगी कॉस की? मैं बोल सकता हूँ cos इनवर्स एक्स इज एन एंगल whose cosine value is equals to x and it lies एंगल कहाँ से कहाँ लाइन करनी? इट लाइज इन 0 to पाई। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। या फिर इट लाई के यहाँ पे इट क्या है? ये एंगल, जो एंगल है वो आपको लाई करना चाहिए कहाँ से कहाँ में? 0 to पाई में। होप यू अंडरस्टैंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको कॉन्सेप्चुअल समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज बहुत सी जगह पे डायरेक्ट लिखा होता है कि साइन को -पाई/2 से पाई/2 में देखते हैं, कॉस को 0 से पाई में देखते हैं। क्यों देखते हैं? मैंने वो समझाने के लिए आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। और मैं आपको ये भी बोल चुका हूँ कि आप ऐसा नहीं है कि आप चाहें तो देखो पॉजिटिव वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते थे, नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में देख सकते थे, उससे भी कोई आपको गलत नहीं होगा। बट बाय कन्वेंशन या फिर बाय यूनिवर्सल कन्वेंशन जो बनाया गया है उसके हिसाब से 0 to पाई में देखते हैं, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ठीक है। तो फिर मैं आपको tan के बारे में बोल देता हूँ।
फिर बाकी सब आपको जल्दी से समझ जाओगे फिर। तो थर्ड वन मैं बोल सकता हूँ कि बाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। तो आपको पता है टेन मेरा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो टेन की आपको पता है कि टेन की जो रेंज होती है टेन की, वो कहाँ होती है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक रीजन और जीरो टू इन्फिनिटी दूसरा रीजन। तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ये नेगेटिव वैल्यूज़ और जीरो टू इन्फिनिटी ये पॉजिटिव वैल्यूज़। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हम हमेशा दिखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि आपको नेगेटिव वैल्यू चाहिए, और पॉजिटिव वैल्यू देखते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे। मतलब टेन इनवर्स एक्स के लिए मैं कैसे डिफाइन करूँगा डेफिनेशन, टेन इनवर्स एक्स इज एन एंगल हुज टेंजेंट वैल्यू, टेंजेंट आपको पता होगा टेन का फुल नेम क्या होता है, टेन का टेंजेंट। तो हुज टेंजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एक्स एंड एंगल लाइज इन, एंगल्स कहाँ से कहाँ लेगा। अब माइनस पाई बाई टू नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा माइनस पाई बाई टू, उसका रीज़न है माइनस पाई बाई टू क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू पर टेन डिफाइन नहीं होता है, यू नो वेरी वेल। टेन पाई बाई टू वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको ग्राफ भी पता होगा, देखो ऐसे कुछ बनता है ग्राफ, ठीक है। तो मतलब ये वैल्यू पाई बाई टू है, ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू पे माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, और पाई बाई टू पे कहाँ जा रहा है ग्राफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ, और माइनस पाई बाई टू पे नेगेटिव इन्फिनिटी तरफ। तो इसको क्या बोलोगे आप, ओपन ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू लोगे आप। तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको कहाँ मिल जाएंगी, यहाँ पे। ये यदि माइनस पाई बाई टू है तो जीरो से लेके माइनस पाई बाई टू यहाँ पे सब टेन की नेगेटिव वैल्यूज़ मिल जाएंगी, और टेन की पॉजिटिव वैल्यूज़ आपको जीरो टू पाई बाई टू में मिल जाएंगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली, ठीक है। अब नेक्स्ट बचते हैं हमारे कौन से, फोर्थ वन में बोल सकता हूँ दैट इज़ सेक इनवर्स एक्स, और फिफ्थ वन में बोल सकता हूँ क्या, कोसेक इनवर्स एक्स, एंड सिक्स्थ वन मेरा बचा हुआ है कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स तो आपको पता है, सेक जो है वो मेरा किसका है, सेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, है कि नहीं। तो कॉस को देखने का नजरिए क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। तो मैंने बोला कि आपको कॉस जो देखना है ना, कॉस आप देखते हो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू के लिए, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के लिए, जीरो टू पाई में पूरा। सेम फॉर द कॉसेक इनवर्स, या फिर कॉस का मैं बोलूँ, कॉस आपको पता है रेसिप्रोकल है किसका, रेसिप्रोकल ऑफ कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन है। तो यहाँ पे ए पॉजिटिव होता है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। तो इसके लिए भी ऐसा ही होगा कि यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे इसकी नेगेटिव वैल्यूज़। बट कॉट के केस में ऐसा नहीं होता है, ई में कॉट ज़रूर रेसिप्रोकल होता है टेन का, रेसिप्रोकल ऑफ टेन। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास दो ऑप्शंस थे, क्या क्या ऑप्शंस थे कि मैंने बोला था पॉजिटिव वैल्यू तो यहीं पे देखोगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है चाहे वो छः के छः इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों, उनकी हम मतलब मैं बोलना चाहूँ कि उनकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे, बट नेगेटिव वैल्यू टेन में देखते हैं हम कहाँ पे, यहाँ पे, बट कॉट में देखते हैं हम यहाँ पे। बस एक डिफरेंस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, अच्छी तरह से। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे भी देखोगे तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस बात को मैं आपको लिखवा भी दूंगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे देखो आप, दिस इज़ आई कैन से ए जीरो, और ये आपका क्या है, देखो समझना इस चीज़ को, ये आपका लेट से मैंने बोला पाई बाई टू है, ये आपका नीचे इधर माइनस पाई बाई टू है, ठीक है। तो ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये जो कन्वेंशन है ये वाला, मतलब पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू किस किस के लिए फॉलो करेगा, साइन इनवर्स यहीं देखोगे आप, उसके बाद टेन इनवर्स यहीं देखोगे आप, और कॉसेक इनवर्स भी आप यहीं देखोगे। कॉसेक इनवर्स को कभी कभार हम ऐसे भी लिख देते हैं सी एस सी इनवर्स, ठीक है, सी एन सी इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये कॉसेक इनवर्स, तो ये आप देखोगे कहाँ से, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में। अब बच रहा है मेरा क्या, बाकी तीन जो बचे हुए हैं, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू कॉस इनवर्स के लिए और नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे। तो ये जो मैंने हरे कलर से बनाया हुआ है ये होगा किस किस के लिए, कॉस इनवर्स के लिए, सेक इनवर्स के लिए, एंड कॉट इनवर्स के लिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस। और मैं लास्ट में इनको सब समराइज करके क्या बोल सकता हूँ कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़
for positive values of all inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric functions we consider first quadrant, क्योंकि सबके लिए ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख सकते हैं हम, ठीक है. बट सेकेंड सेट ऑफ मैं क्या बोल सकता हूँ, बट फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ ITF फंक्शंस, ठीक है. तो ऑब्जर्व करो, साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, इनका हम कहाँ देखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में. बाकी तीन और बचे हुए हैं, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड नेक्स्ट वन इज कॉट इनवर्स. इन तीन का हम देखते हैं कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है. तो ये बात आपको समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए. दिस इज़ द कन्वेंशन. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कन्वेंशन बनाया हुआ है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट कि हर एक्स की वैल्यू पे सिर्फ एक ही एंगल मिले, क्योंकि आपको पता है बाकी वो जो एंगल, वो मतलब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं. तो उन पीरियोडिक फंक्शंस होने की वजह से एक वैल्यू पे बहुत सारे एंगल्स मिल सकते थे. तो मैंने उस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि मुझे ऐसा करने के लिए कि भाई एक वैल्यू पे एक ही एंगल मिले, तो उसके लिए हमने एक कन्वेंशन बनाया हुआ है कि भाई एक है -π/2 से π/2. इसमें थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपन. ये तो साइन के लिए तो पूरा दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स एक्स के लिए तो यहीं देखेंगे. बट जब हम बात करें तुम्हारा टेन इनवर्स के लिए, तो टेन इनवर्स एक्स में हमें पता है कि इसकी जो ए वाली वैल्यू है वो नहीं लेते हैं, -π/2 से π/2 तक ही लेते हैं, ठीक है. सिमिलरली एक बनाया हुआ है मैंने 0 to π. तो 0 to π एक किसके लिए, कॉस इनवर्स एक्स के लिए, और नेक्स्ट दैट इज सेकंड इनवर्स एक्स के लिए, कॉट इनवर्स एक्स के लिए, ठीक है. तो कॉट इनवर्स एक्स पे भी आप ये वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल के साथ नहीं लोगे, यहाँ पे देखेंगे 0 to π में, ठीक है. तो इतनी बात आपको अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है. और जब मैं कॉसेक और सेकंड इनवर्स की बात करूँगा, तो कॉसेक के लिए आप एक चीज़ पाओगे कि -π/2 से तो चलेगा, सही बात है. अभी अपन इसकी रेंज एंड डोमेन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. -π/2 चलेगा, बट 0 पे डिफाइन नहीं होता है कॉसेक इनवर्स, तो 0 नहीं लोगे, 0 हटाना पड़ेगा. 0 to π/2 में देखते हैं फिर, ठीक है. तो वो सब चीज़ें अपन नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं, बट इतना समझ में आपको आ जाना चाहिए. और यदि आपको दिक्कत हो रही है तो मैं बोलूँगा इस वीडियो को फिर से देखो, जहाँ से भी आपको दिक्कत हुई है उस पॉइंट को फिर से देखिए, आप कोशिश करिए, यू विल कम टू नो दिस थिंग्स, ठीक है. तो यदि आपको ये चीज़ समझ में आती है तो फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ. जैसे मैंने बोला आपको साइन इनवर्स √3/2. तो आपको पता है कि √3/2 आपका कहाँ से कहाँ लेकर कर रहा है, 0 to 1 में पॉजिटिव वैल्यू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू साइन की करस्पॉन्डिंग √3/2 जो शो करती है वो क्या होगा, एंगल π/3, क्योंकि ये क्या है, एंगल शो कर रहा है, ठीक है. मैंने आपको बोला लेट्स से एग्जाम्पल इसी का ही, साइन इनवर्स -√3/2. तो ये क्या है, एक एंगल है, बट ये वैल्यू जो अंदर बैठी हुई है वो 0 to -1 के बीच की है. तो 0 to -1 के बीच की है, तो आपको पता है कि 0 to -1 में आपको ये तो पता ही है कि साइन इनवर्स हमारा -π/2 से π/2 बीच में लाई करता है. तो -π/2 से 0 जा रहा होगा, 0 से π/2 जा रहा है, तो -π/2 से ये जा रहा है. तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस माइनस वैल्यू को बाहर निकाल देना है जस्ट. और जो वैल्यू आपको साइन इनवर्स √3/2 के करस्पॉन्डिंग मिल रही थी वो क्या था, एंगल π/3. डायरेक्टली लिख दो π/3, ठीक है, क्लियर. तो ये तो हो गई साइन इनवर्स के बारे में बात. बट मैं आपको बोलूँ कि कॉस इनवर्स √3/2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये एंगल है, तो पॉजिटिव वैल्यू है 0 to 1 के बीच में, कोई दिक्कत नहीं है. तो कहाँ पे होता है, 30 डिग्री पे, मतलब π/6 पे. बट मैंने आपको बोला कॉस इनवर्स -√3/2, तो आपको पता है कि माइनस वैल्यू कॉस में हम कहाँ दिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो यदि मैंने इसको माइनस बाहर निकाल के और लिख दिया, -π/6 लिख दिया, तो ये कहाँ पहुँच गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँच गया. तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ना पहुँचाने हुए सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस वैल्यू को पाई में से माइनस कर देते हैं. पाई में से कौन सी वैल्यू माइनस कर देते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल रही होगी. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिली है आपको, π/6, तो वो आपको माइनस कर दो. तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5π/6, ना कि दिस, ठीक है. क्योंकि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में देखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉस वाला जो है आपका
पॉजिटिव वैल्यू आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड नेगेटिव वैल्यू आपकी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो लास्ट पेज पे हम 2 पॉइंट्स बता चुके थे, तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं अब। तो 2 पॉइंट्स में हम पॉजिटिव वैल्यू की बात कर चुके थे कि सारी पॉजिटिव वैल्यू हो अंदर तो वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखेंगी। तो आपको जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ना उसको डायरेक्टली लिख दो आप बस। बट जब मैं आपको बोलूँ नेगेटिव वैल्यूज़, बोलूँ फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, फोर्थ क्वाड्रेंट वाली, ठीक है, मतलब जो इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं हम इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस को देखते हैं नेगेटिव वैल्यू, एक तो साइन इनवर्स की, टेन इनवर्स की एंड कोसेक इनवर्स की। देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल जस्ट फर्स्ट फाइंड नेगेटिव, we will just find positive value corresponding positive angle corresponding to that value and simply put negative sign उनके आगे लगा देंगे, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको साइन इनवर्स, ठीक है, और इसके अंदर कुछ बैठा था लेट्स से -x, तो आप क्या करोगे, इस माइनस को छोड़ दो, माइनस को भूल जाओ ऑटोमेटिकली, x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल जाएगी। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आई है उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक, कितना होगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। तो इस ये मैं आपको एक फॉर्मूला सेट भी बना के दूंगा लास्ट नेक्स्ट अभी थोड़े आगे, ठीक है, बट जस्ट समझाने के लिए भी बोल रहा हूँ। एंड फोर्थ इसी में बोल सकता हूँ फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट में होंगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कहा किस किस की होती हैं, इन सेकंड क्वाड्रेंट वाली कौन कौन सी होती हैं, एक तो कॉस इनवर्स, दूसरा सेक इनवर्स, तीसरा कॉट इनवर्स, इन तीनों की वैल्यूज़ होंगी। उसके लिए आप क्या करोगे कि पाई लोगे, पाई में से थीटा माइनस कर दोगे। थीटा मैं बोल रहा हूँ लेट्स से कि थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की करस्पॉन्डिंग मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू है। तो आपको क्या करना है कि पॉजिटिव वाली वैल्यू करस्पॉन्डिंग निकाल लेना है, उसमें को पाई में से माइनस कर देना है। मतलब जल्दी से समझने के लिए मैं आपको बोलूँ वही कॉस इनवर्स -1/2। तो आपको देखो जस्ट एक मिनट के लिए, ये क्या है कॉस इनवर्स, मतलब इसकी नेगेटिव वैल्यू है, इसको हम कहाँ देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में देखोगे तुरंत दिमाग में आना चाहिए सर पाई माइनस। अब इसका जो एक वैल्यू होगी कॉस इनवर्स, पॉजिटिव वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग, वो क्या होगा कॉस इनवर्स 1/2। कॉस इनवर्स 1/2 कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब पाई माइनस पाई/3, तो ये क्या होगा 2π/3, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँच गया है, ठीक है। बट यदि ये होता क्या कि मैं बोलूँ टेन इनवर्स √3 -√3 लेट्स से, तो अभी टेन इनवर्स है बट नेगेटिव वैल्यू है, तो ये टेन इनवर्स कहाँ पे दिखते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस वैल्यू को बाहर निकाल दो और फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग टेन इनवर्स √3 कहाँ पे होता है 60 डिग्री पे शायद, है ना, 60 पे होता है, -π/3 इज द आंसर, ठीक है। इतनी बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। तो ये चीज़ समझ में आती है तो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जल्दी से, एग्जाम्पल्स, सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे मैं बोला टेन इनवर्स 1/√3, तो पॉजिटिव वैल्यू है और टेन इनवर्स में है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा चाहे वो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हो वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखने वाले हैं। तो 1/√3 पे कहाँ पे होता है ये 30 डिग्री पे, तो आंसर विल बी π/6। मैंने बोला आपको लेट्स से कॉट इनवर्स √3, तो कॉट में √3 है पॉजिटिव वैल्यू है, तो कहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आंसर विल बी π/6। मैंने बोला आपको लेट्स से साइन इनवर्स 1, तो पॉजिटिव वैल्यू है कहाँ देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कहाँ पे होता है π/2 पे। इतनी बात सब समझ में आनी चाहिए। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कॉस इनवर्स -1/√2, तो वो ऑब्जर्व कर सकते हो कि ए है कॉस इनवर्स है और -1/√2 है, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है इसको। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पाई से माइनस करेंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ए वाली वैल्यू, ये कितना हो जाएगा कॉस 1/√2 कहाँ पे होता है 45 डिग्री, 45 मतलब π/4 पे, तो ये कहाँ पहुँच गया इसका आंसर 3π/4। अब इसी का ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला ए साइन इनवर्स -1/√2, साइन इनवर्स मतलब ये साइन वाला है, तो इसको ले जाना था हमको कहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में,
इसको ले जाना है कहाँ पे, इसकी नेगेटिव वैल्यू को फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसमें कुछ नहीं करना है, माइनस को बाहर निकाल दो और डायरेक्टली जो वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 के करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, वही आंसर हो जाएगा, मतलब -π/4 इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर कितना होगा, 3π/4। ठीक है। और इसी में यदि मैं दोनों का पॉजिटिव वैल्यू की बात करूँ, साइन इनवर्स 1/√2 ये क्या होगा, π/4। कॉस इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/4। ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नेगेटिव वैल्यू देख लो आप कि साइन इनवर्स -1/√2, तो ये मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए पाई में से हम उसके जो पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट करस्पॉन्डिंग, उसमें से माइनस कर देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ये समझ में आता है। तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कॉट इनवर्स -1, तो कॉट इनवर्स है, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ेगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। तो कॉट इनवर्स 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितनी वैल्यू मिलता है, π/4 की करस्पॉन्डिंग, तो आंसर विल बी 3π/4। एक और देख लेते हैं, मैंने बोला कॉसेक इनवर्स 2/√3, 2/√3 पॉजिटिव वैल्यू है और कॉसेक इनवर्स 2/√3 कहाँ पे होता है, 60 डिग्री पे, तो आंसर विल बी π/3। एक और देख लेते हैं, मैंने बोला कॉसेक इनवर्स -2/√3, तो -2/√3 कहाँ पे होगा, यहाँ बैठा हुआ है माइनस, तो माइनस वैल्यू कहाँ पे मिलेगी हमको, कुछ नहीं करना है, कॉसेक इनवर्स है तो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाना है, तो माइनस बाहर निकाल दो और इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आई है, π/3 पे, तो आंसर विल बी π/3। ठीक है। तो अभी तक कोई फॉर्मूला मतलब दिखाई भी नहीं आपको, उसके पहले ही आपको इतना समझ में आ गई होंगी चीज़ें। ठीक है। तो इतना एक्सप्लेनेशन मैं समझता हूँ कि आपके लिए मतलब सफिशिएंट है। ठीक है। चलिए, तो फिर मैं आपको आज के इस सेशन को मैं बोलूँगा यहीं पे बाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो मेरा 52 मिनट्स का हो चुका है। और मैं बोलूँगा कि यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिर। और मैं आपको बोलूँगा कि अब इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए क्वेश्चंस को, और मैं इसी का आपको डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट शीट लगा दूंगा, तो वो असाइनमेंट शीट को डाउनलोड कर लीजिए और उससे क्वेश्चंस को आप अभी तक तो वैसे अभी क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, बट आप उसको डाउनलोड करके आप इसको उसमें से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो फिर और मैं बोलना चाहूँगा जो बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा था, मैं बोलूँगा वो कम से कम अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कम से कम 10 दोस्तों को बताइए, जिससे कि उन 10 दोस्तों का भी भला हो। ठीक है। चलिए, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।